हेलो एवरीवन, द वर्तिका शो में स्वागत है आप सभी का। तो गायनिक सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे लम्प्स की, जो कि छोटे बड़े हर तरीके के होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी आर्म पिट पे कभी हमें लम्प का एहसास होता है जब हम फील करते हैं, या आपने देखा होगा कि हल्का सा कभी ब्रेस्ट में अगर आप फील करके देखते हैं तो हमें कुछ लम्प्स नज़र आते हैं, जो छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। कई बार उनको देख के हमें टेंशन होने लगती है कि ये क्या चीज़ है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्मिता वैद से, जो कि जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। स्मिता जी, द वर्तिका शो में एक बार फिर से स्वागत है आपका एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी और बहुत आसान आपसे जानकारियाँ मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। स्मिता जी, अक्सर देखा होगा कि जिसे हम आम भाषा में सिस्ट बोलते हैं, इसे लंप होता है, तो ये किसी भी एज में गर्ल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है, और अक्सर उसको देख के चिंता होने लग जाती है। कई बार तो उसमें लंप में हल्का पेन फील होता है, कई बार ये होता है वो पेनलेस होती है, कई बार एक साथ 3-4 भी होती हैं। तो अक्सर आर्म पिट में देखा होगा या हल्का सा ब्रेस्ट में फील होता है। तो बेसिकली कैसे देखें कि ये नॉर्मल है या ये कुछ अलार्मिंग घड़ी है? आपसे ये कह रहे हैं कि ब्रेस्ट लंप सुनकर या ब्रेस्ट सिस्ट सुनकर ही थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, पर जो ब्रेस्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो लंपी ही होता है, क्योंकि उसमें मिल्क ग्लैंड्स होती हैं। ओके। और अगर हम जनरली ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करें, सेल्फ एग्जामिन करें, तो वो हमें लंपी स्ट्रक्चर ही लगेगा। अब कौन सा लंप नॉर्मल है और कौन सा पैथोलॉजिक है या जिसे और जांच की जरूरत है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हर एज ग्रुप में ब्रेस्ट लंप हो सकता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि हाँ एल्डरली लेडीज को ही एग्जामिन करना चाहिए। तरीका है, महीने में सिर्फ एक बार पीरियड के लास्ट डे सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट रिकमेंडेड है। हम पीरियड से पहले इसलिए नहीं कहते क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड्स आने के 8-10 दिन पहले से ब्रेस्ट में टेंडरनेस, पेन और लंपी फीलिंग आ जाती है। उस समय जजमेंट नहीं हो सकता, और वो सब हार्मोनल होता है, वो नॉर्मल होता है। ठीक है। तो जब पीरियड जस्ट ओवर हो रहा है, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ओके। दूसरा, अगर हमें डाउट है कि लंप है, तो द करेक्ट वे टू एग्जामिन इज विद द फ्लैट ऑफ योर हैंड, नॉट विद द टिप्स ऑफ द हैंड, क्योंकि हमारी फिंगर टिप्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो वो नॉर्मल लंपी आर्किटेक्चर को भी ब्रेस्ट लंप समझ के कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, अच्छा। तो विद द फ्लैट ऑफ योर हैंड, आपके हाथ के और आपकी रिब्स के बीच में अगर कोई लंप, राउंडेड स्वेलिंग आपको फील होती है, तो प्रोबेबली वो ब्रेस्ट लंप है। ओके। अब ब्रेस्ट लंप वरीसम है या नहीं, तो कुछ करेक्टर्स होते हैं कि अगर ब्रेस्ट लंप स्मूथ राउंडेड मार्जिन्स का है और आपके हाथ के नीचे वो स्लिप होता है, मतलब आप उसको मूव कर सकते हैं ब्रेस्ट टिश्यू में, तो प्रोबेबली वो एक नॉर्मल लंप है। ओके। जो कैंसरस लंप होते हैं वो इरेगुलर फील देते हैं, थोड़ा हार्ड होते हैं और यूजुअली अपनी जगह फिक्स्ड होते हैं, आप उनको ब्रेस्ट टिश्यू में मूव नहीं कर सकते हो। ओके। उसमें पेन होता है या पेनलेस होते हैं? तो मोस्टली पेनलेस होते हैं कैंसर्स। ओके। अब अगर पेनफुल लंप है, तो जब लेडी फीड कर रही है तब हमें डर लगता है कि कहीं एब्सेस तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ब्रेस्ट के पेनफुल लंप्स इन्फेक्टेड होते हैं। ओके। तो इट मे बी एंटायरली डिफरेंट थिंग और सिर्फ एंटीबायोटिक कोर्स से ठीक हो सकता है। ओके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट लम्प्स, कुछ साइंस और हैं जो बताते हैं कि देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद योर ब्रेस्ट, कि अगर ब्रेस्ट देखने में काफी एसिमेट्रिकल है या उसकी स्किन पे कोई चेंजेस है, रेडनेस है, स्केलीनेस है, या स्किन अंदर फोल्डेन है, या निपल अंदर फोल्डेन है, या निपल पे कोई अल्सर है, ओके, या फीड नहीं कर रहे हैं बट निपल में से डिस्चार्ज आ रहा है, या कभी ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि दिखाने की जरूरत है। अच्छा, तो हम मैमोग्राफी करानी चाहिए हमको, या क्या ये डॉक्टर हमें बताएगा कि आपको क्या ज़रूरत है? एक बार आप मेडिकल चेकअप तो कराएंगे, उसके बाद में वो रेलेवेंट टेस्ट आपको बोलेंगे। जो आपने आर्मपिट्स में लंप की बात कही, हाँ, तो आर्मपिट में जो ब्रेस्ट टिश्यू से ड्रेनेज हो रहा है फ्लूइड, लिम्फ नोड्स होते हैं, दे आर स्मॉल ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट की किसी भी डिजीज में सूज जाते हैं। तो ब्रेस्ट लंप में जस्ट शो कि देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद द ब्रेस्ट या चेस्ट, वो कनेक्टिविटी रहती है, और वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि ब्रेस्ट लंप है या ब्रेस्ट कैंसर है, बट इट सजेस्ट कि कोई इन्फेक्शन या कोई इंजरी या कोई ब्रेस्ट लम्प हो सकता है।
कई बार ब्रेस्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ दाना टाइप से बनता है, किसी की टेंडेंसी होती है, या तो वो ऑयल ग्लैंड्स की वजह से ज़्यादा होती है, तो वो भी क्या एक ज़रूरत होती है कि डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए कि वो किस तरीके की हल्की सी रेडिश टाइप से रहती है, तो वो अपर पार्ट पे रहती हैं। आप सही कह रहे हैं कि वो स्किन ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, कुछ सेबेशियस सिस्ट है या कोई फैट टिश्यू का लंप है, ब्रेस्ट लाइपोमा है, तो दे मे नॉट नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। अगर उसमें रेडनेस या उसमें डिस्चार्ज है तो इन्फेक्टिव हो सकता है, जैसे फेस पे एक्ने हो जाता है, बॉयल्स हो जाते हैं, ऐसे ब्रेस्ट की स्किन पे भी हो सकते हैं। So they usually get treated with antiseptic ointments and antibiotics. यूजुअली अगर ब्रेस्ट में पेन रहता हो हमेशा ही, तो वो दिखाना चाहिए या वो एक नेचुरल प्रोसेस है या नेचुरल चीज लगती है आपको? ब्रेस्ट की कंडीशन होती है फाइब्रोएडेनोसिस, Okay. जिसमें जो ब्रेस्ट का फैट टिश्यू है उसमें कुछ केमिकल चेंजेस के कारण ब्रेस्ट टेंडर हो जाती है। अच्छा। इतनी की कुछ स्ट्रेन हो, कुछ बम्पी रोड है, स्पीड ब्रेकर आया, उससे भी थोड़ा हिल गया तो बहुत पेनफुल हो जाती है जी। तो वो जनरली उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा जंक, प्रोसेस्ड, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर भी डाइट मॉडिफिकेशन का रोल है, प्लस बहुत सारे ऐसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट है इंक्लूडिंग विटामिन ई, एसेंशियल फैटी एसिड्स, ऑयल ऑफ इवनिंग प्रिमरोज, जो इस कंडीशन को पेनफुल लंपी टेंडर ब्रेस्ट इन एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट को ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें अगर कभी ऐसा लग रहा हो कि हमें अपनी डाइट में ऐसा क्या कोई नॉर्मल आपको लगता है वर्तिका कि जैसे कैप्सूल्स आते हैं जनरल विटामिन्स के, मिनरल्स के, इन चीज़ों के, तो वो हल्का सा अगर कुछ चेंजेस लगते हो ब्रेस्ट में या आपको पेन फील होता है तो हम ले सकते हैं, या हमें सब एक बार डॉक्टर से ही कंसर्न करके ही लेना चाहिए? डाउटफुल है तो अच्छा ही रहता है मेडिकल ओपिनियन ले लें, बट अगर सेल्फ एग्जामिनेशन बिल्कुल ठीक है और सिर्फ लंपी टेंडर ब्रेस्ट हो रही है तो विटामिन ई कैप्सूल्स आर वेरी हेल्पफुल इन दिस ब्रेस्ट पेन। प्लस जो आप बोल रहे हैं खाने में, तो फ्लेक्स सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, अखरोट में बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हम लोग बोलते हैं जी, बादाम है, तो इनमें ये अगर हम डाइट में कंज्यूम करते हैं तो वो ब्रेस्ट पेन में हेल्प करते हैं। जितनी बात मेरी समझ में आ रही है कि कोई भी चीज़ अगर एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा फील होती है तो पहले तो डॉक्टर से कंसर्न करें, क्योंकि खुद का जजमेंट वो बिल्कुल भी इस मैटर में सही नहीं होगा। एंड सेकंड, अगर एक सर्टेन एज के बाद क्या आप ये बोलते हैं कि सोनोग्राफी होनी चाहिए, करानी चाहिए, या मेमोग्राफी कराते रहना चाहिए, उस चीज़ के लिए आप क्या बोलेंगी? यंग एज से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वंस इन अ मंथ Okay. सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। दे हैव टू बी अवेयर कि ब्रेस्ट हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट इशू है, और Okay. अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे कि कोई लंप है या स्किन इनड्रॉ हो रही है या निपल में चेंजेस आ रहे हैं तो सोनोग्राफी दोनों ब्रेस्ट की और 35 इयर्स की एज के बाद में मेमोग्राम रिकमेंडेड है। मेमोग्राम में थोड़ा सा रेडिएशन ज़्यादा होता है तो पहले सोनोग्राम, और अगर हाईली सस्पिशियस है तो फिर मेमोग्राम। ऐसा ना समझे कोई भी एज इम्यून नहीं है, किसी भी एज में ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और सीरियस ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो टाइमली इंटरवेंशन ही हेल्प करता है। और सेकंड पॉइंट की लाइफ में डाइट का कितना अहम रोल है, क्योंकि अच्छा खाना, जंक कम से कम खाना, फ्रेश फ्रूट्स हैं, कुछ ड्राई नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, जो हमेशा जो मैं देखती हूँ फीमेल्स अपने आप को एकदम अवॉइड रखती हैं, तो आप ही सजेस्ट करेंगे कि डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूड करें? ऐसा तो कहते ही हैं यू आर व्हाट यू ईट, तो जो आप रॉ मटेरियल अंदर डालेंगे वो ही फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो इफ यू ईट हेल्दी, इफ यू कंज्यूम लॉट्स ऑफ फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, नट्स, फ्रूट्स, तो फिर डेफिनेटली आपके हार्मोन्स भी बैलेंस में रहेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सो मच स्मिता जी, एक बहुत ही आपने एक अच्छी जानकारी दी है और बहुत खुल के हमने ये बताया है व्यूअर्स को कि इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें और जल्दी से अपने गायनिक के पास जाएं और कंसर्न करें। थैंक यू सो मच। देखिए, रूटीन की ज़िंदगी, रूटीन के काम, रूटीन की लाइफ जो भी है सब बहुत अच्छा है, लेकिन इन सब के बीच में कहीं भी अपने आप को इग्नोर ना करें। बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट होना, एक बैलेंस लाइफ का होना, वो हर जगह बहुत ज़रूरी है। और आप सबका ध्यान रखती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना ध्यान ना रखें।
तो सेल्फ केयर रखें। और फैमिली के लिए भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप भी फीमेल्स का विशेष तौर पे ध्यान रखें और फीमेल्स ओपन अप रहें, छोटी छोटी बातों को डिस्कस करें ताकि आप समय पे डॉक्टर के पास आ सकें। थैंक यू सो मच।